आज आपलं ठरलेलं आहे कशा पद्धतीने आपण रिव्हिजन घेणार आहोत आणि क्वेश्चन आन्सर सेशन असेल आपलं. तर आपण थोड्याच वेळात सुरुवात करूया. आपल्या समोर आपले बुक्स वगैरे घेतले तरी चालतील आणि तुम्ही ओपन बुक टेस्ट सारखं सुद्धा आपण आज कन्सिडर केलं तरी चालेल. तर पहिले 2 मिनिटासाठी आपण आपला एक्सपिरियन्स मला सांगू शकाल का, की तुम्हाला काही अडचण वगैरे याच्यामध्ये गेली, कशा पद्धतीने तुम्ही याला टॅकल केलं, काही सांगू शकाल? आज आपण रिव्हिजन घेणार आहे उद्देशपूर्ण जीवनाचे सिद्धांत. तर ह्यामध्ये आपल्याला काही अडचण आली या विषयामध्ये, काही असं समजलं नाही असं? कोणीच बोलत नाही. 18-19 लोक आहेत, 20 लोक आहेत जवळपास. थोडा माईक अनम्यूट करून बोलाव ना, कारण कसं इंटरॅक्टिव्ह सेशन असलं ना तरच कामाचं होईल. नाहीतर काय होईल की भाई जी हिंदी में बोलेंगे। हिंदी में बोलूं मैं तो जी। आपको सब्जेक्ट जो है 245 सब्जेक्ट नंबर 245 उद्देश्यपूर्ण जीवन के सिद्धांत, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, ऐसा कुछ है? नहीं फिलहाल नहीं। चलो ठीक है, फिर मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोगों का अभी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो गई है। उद्देश्यपूर्ण जीवन के सिद्धांत 245। आपको क्वेश्चन आंसर की ये जो शीट है वो शेयर की हुई है क्या? जी। क्वेश्चन आंसर की शीट शेयर की है आपको? हाँ जी, हाँ चलो जी। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन और आंसर लेंगे। अभी 245 में मैं जहां तक के देख पा रहा हूँ, आपके पास में सारे के सारे क्वेश्चन दिए, ये जो क्वेश्चन और आंसर दिया हुआ है वो सारे के सारे दिए हुए? सारे के सारे जो भी दिया है उसमें, मतलब शेयर किया था दीदी ने, अमृता दीदी ने। अच्छा, तो मतलब क्वेश्चन नहीं दिए हुए ना? चलो ठीक है, मतलब अच्छा। पढ़ाई करने के हिसाब से आपको माइक्रो हाँ जी, क्वेश्चन उसमें निकालने हैं। जैसे अभी आपने देखा ना कि अपना सिलेबस कैसे चल रहा है। सिलेबस ये एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसकी जो एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड, यानी कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को क्या करना है, इसमें आंसर देना है। ठीक है, तो लगभग इसमें 350 के आसपास क्वेश्चन है। टू फोर फाइव, तो मैं एक एक करके लेता हूँ। आप सभी अपना अपना माइक जो है अनम्यूट कर लीजिए, और हेडफोन यूज करेंगे तो इको नहीं होगा, और जिसका इको होगा वो उसको जो है अपना माइक म्यूट करके रखें। ठीक है, समझा सभी ने? सभी के सभी अपना माइक अनम्यूट कर लो एक बार। और पीछे अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आता है तो उस समय में आपको बंद करना है, यानी कि शायद आप ऐसा भी हो सकता है आंसर देते समय में आप अनम्यूट कीजिए और आंसर देना होने के बाद में म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल है, किसी को देना किस एक बात का फल है? किस बात का फल है? उदारता। उदारता। तो उदारता यानी कि जिसके पास में भरपूर है वो क्या करेगा? देगा, यानी कि संपन्नता का भी है और उदारता का भी, यानी कि किसी के पास में भरपूर है लेकिन उसको देने की इच्छा ही नहीं है तो वो उदार नहीं है। तो उदारता का उसका फल है। पवित्र और श्रेष्ठ विचारों का फल क्या है? अच्छी भावनाएं और आत्मसम्मान रूपी विचारों का फल आत्मसम्मान, ये उसका फल है।
पवित्र और श्रेष्ठ विचारों का फल। ये जो है आपके पास एक क्वेश्चन आंसर का जो पूरे क्वेश्चन आंसर आ चुके हैं क्या? अगर आज हाँ 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 हाँ। आ चुके हैं तो आपको थोड़ा सा एक एक सेकंड के लिए, क्योंकि कैसा है 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन हम अभी इतने कम समय में लेंगे, तो आपको क्या करना है, उसका एक तरीके से रिवीजन ही हो रहा है, तो थोड़ा सा समझाना भी है यहाँ पर। तीसरा है त्याग का उच्च बिंदु क्या है? एक व्यक्ति अगर त्याग करता है तो उसका उच्च बिंदु क्या है? आपले जीवन दुसऱ्या कार्यासाठी संपूर्णपणे समर्पित करणे। हाँ, तो अपना जीवन जो है दूसरे कार्य के लिए समर्पित करना, मतलब एक व्यक्ति अगर कोई भी कार्य इंटेंशनली बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि समर्पण पूर्वक करता है, तब वो त्याग का उच्चांक बिंदु, जैसे सैनिक होता है, वो सैनिक क्या करता है, अपने घर बार को छोड़ करके बॉर्डर पर रहता है, तो वो त्याग का उच्चांक बिंदु। चौथा है ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए कौन सी भावना का होना जरूरी है? कृतज्ञता की भावना। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता क्या है? संतोष भाई बोलिए, कृतज्ञता क्या है? जैसे एक व्यक्ति बहुत ऊंचाइयों पर है, एखादा बहुत पढ़ाई कर चुका है, एखादा बहुत अमीर है, एखादा अपने अपने हर क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है, अगर वो कृतज्ञ नहीं है, अभिमानी है, यानी कि वो नम्र नहीं है, कृतज्ञता का अर्थ क्या है? नम्र नहीं है, तो क्या हो गया, वो कृतज्ञ नहीं है। नम्र होना अर्थात कृतज्ञ। तो इस प्रकार से देने के लिए, तो अगला क्वेश्चन, देने के कर्म से किसके आशीर्वाद मिल जाता है? देने के कर्म से किसका आशीर्वाद मिल जाता है? दाता और प्राप्तकर्ता दोनों को समान। देने के कर्म से किसके आशीर्वाद? क्वेश्चन में थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है, कोई बात नहीं। तो दाता और प्राप्तकर्ता दोनों को सम्मान, देने के कर्म से किसको आशीर्वाद व सम्मान मिलता है? तो दोनों को मिलता है। एक बात अगर हम ये देखेंगे कि दाता को कैसे मिलता है, जो लेने वाला है वो उसको सम्मान देता है, और जो प्राप्त करता है वो एक तरीके से क्या करता है, सम्मान ही देता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट है, फिर भी कोई बात नहीं। देना अर्थात दातापन का कौन सा गुण? क्वेश्चन दैवीश्वरीय गुण। क्वेश्चन हाँ, तो क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे डाउटफुल ही लग रहे, जो भी निकाले। देना अर्थात दातापन का कौन सा गुण है? दातापन का कौन सा गुण? एक क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ये इसका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि सर्वोत्तम देना किसे कहा जाए, सर्वोत्तम दान किसे कहा जाए? तो ये उसका सही आंसर है, दैवी गुणों का दान। सर्वोत्तम दान किसे कहे, तो ईश्वरीय गुणों का दान करना है, सर्वोत्तम दान है। फिर भी देना अर्थात दातापन का कौन सा गुण, यानी कि दातापन का सर्वोच्च दान क्या है? वो दैवी गुण। दूसरों को देने के पहले क्या करना होता है? दूसरों को देने के पहले क्या करना होता है? लेने के दरवाजे खोलने पड़ते हैं। मतलब क्या है? यानी कि हमें अगर किसी को अगर दान देना है तो क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो फिर हम ये कंसेप्ट समझ में आई आपको? तो देखो, सर्वश्रेष्ठ दान क्या है? तो दैवी ईश्वरीय गुणों का दान। अगर दैवी ईश्वरीय गुणों का दान करना है तो गुण पहले हम में चाहिए ना। तो अगर हम में गुण चाहिए तो हमें वो धारण करने पड़ेंगे, और वो गुण कहाँ से प्राप्त होंगे? ईश्वर से, या फिर जैसे जो हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आत्मसात करना पड़ेगा, हमें पहले वो धारण करना पड़ेगा। धारण करने के बाद में हम दे पाएंगे। यानी कि धन है, कोई भी वस्तु है, जो भी दान, भौतिक दान भी अगर हम करते हैं तो सबसे पहले हमें उसे प्राप्त करना पड़ेगा, यानी कि हमें लेना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, कमाई करनी होगी, तब जाकर के हम देंगे। उसके पश्चात है दातापन के अभ्यास तथा प्रवृत्ति के कारण से क्या प्राप्ति होती है? दातापन के अभ्यास तथा प्रवृत्ति के कारण से क्या प्राप्ति होती है? जीवनात संपन्नता व समाधान प्राप्त होते।
जीवन में संपन्नता और समाधान प्राप्त होता है। यानी कि क्या करते हैं, जो देता है वो क्या करता है, समाधानी होता है कि हाँ मैंने कुछ किया। और देने की अगर प्रवृत्ति है तो वो संपन्न और भी बनता जाता है। कृतज्ञता या धन्यवाद की भावना एक ऐसी भावना है जिसके उपयोग से हम क्या करते हैं, जीवन की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। देखो पहले ही एक सवाल गया, उसका आंसर को क्वेश्चन बना करके यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। हमने ये देखा कि जीवन की ऊंचाइयों को छूना अर्थात कृतज्ञ होना। अभी यहाँ पर देखा हमने कृतज्ञता या धन्यवाद की भावना किसे कहा जाएगा, इससे क्या होगा, जीवन में ऊंचाइयां आ जाएंगी। तो दोनों एक दूसरे से रेसिप होकर के, ठीक है। उसके बाद में जब हम जीवन के लक्ष्य को यश और समाधान कारक जीवन के अनुरूप लेते हैं और परिणाम हम क्या प्राप्त करते हैं, जब हम जीवन के लक्ष्य को यश और समाधान कारक जीवन के अनुरूप लेते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं, सत्यता और जीवन में अपार समाधान प्राप्त करते हैं। निश्चिंतता हो गए, ये क्या है, निताना। चलो कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर के जो है वो मिसिंग है यहाँ पर। हम अपने इसको क्वेश्चन को समझेंगे। जब हम जीवन के लक्ष्य को यश और समाधान कारक जीवन के अनुरूप लेते हैं और परिणाम लेते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम क्या प्राप्त करते हैं। जीवन का एक लक्ष्य है और यश है, और उसमें अगर समाधान अगर हमें मिल जाए तो हम सत्यता की और जीवन में अपार समाधान की प्राप्ति करते हैं। तो समाधान कारक जीवन यानी कि तृप्त, आसक्ति नहीं। जैसे आपके पास में अपेक्षा के से भी ज्यादा आपको मिलता रहे। जैसे होता है ना, एक धनवान व्यक्ति और ही धन और ही धन और ही धन प्राप्त करने की कोशिश करता है। आप प्रगति कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें समाधान भी होना चाहिए। जैसे एक आध बार कुछ अड़चन आ जाए, नुकसान भी हो जाए, तो भी समाधान ही होना चाहिए। तो ये उसमें से प्राप्त होगा। गुड मॉर्निंग कहना माना शुभेच्छाएं भेजना है। ऐसी इच्छाएं है, ऐसी कुछ इच्छाएं है जो सत्य प्रेम पर आधारित पवित्र भावनाओं में परिवर्तित होती है। उसमें एक आध्यात्मिक ये फिल इन द ब्लैंक्स है। जैसे गुड मॉर्निंग, नमस्कार वगैरह कहना, ये शुभ इच्छाएं है, ऐसी इच्छाएं है। तो ये इस प्रकार की इच्छाएं है जो सत्य प्रेम पर आधारित पवित्र भावनाओं में परिवर्तित होती है। यानी कि किसी को हम गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं तो वो आध्यात्मिक रूप से वो आध्यात्मिक इच्छाएं है जो हमारी पवित्र भावनाओं को प्रकट करती है। हमारी आध्यात्मिक विकास और मानसिक शक्ति सीधे ही किससे जुड़ी है, तो आध्यात्मिक विकास और मानसिक शक्ति सीधे ही देने से जुड़ी है। यानी कि हम जितना देंगे उतना हमारा आध्यात्मिक विकास होगा और हमें मानसिक शक्ति भी प्राप्त होगी। जो हमारे पास में है वो आध्यात्मिक शक्तियां देने से बढ़ेंगी। वृक्ष किस प्रकार सजीव सृष्टि की सेवा करता है। वृक्ष क्या करते हैं, अभी आंसर को छोड़ो, वृक्ष क्या करते हैं, क्या फायदा है वृक्ष का, देते हैं। देखो वृक्ष देते हैं हमको ऑक्सीजन। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन के लिए, और वृक्ष क्या देते हैं, फल देते हैं। उसके बाद में छाव देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, छाव। इसमें से कोई भी आंसर आ सकता है ना। हवा हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, उसके बाद में छाव देते हैं, उसके बाद में फल फ्रूट देते हैं, उसके बाद में जलाने के लिए लकड़ियां देते हैं। तो ये जो फायदे है वो ध्यान में रखना, ठीक है। तो परिवर्तन करते हैं। उसके बाद में मनुष्य शरीर का सर्वसामान्य तापमान जो अग्नि तत्व द्वारा संचालित होता है कितना फ़ारेनहाइट है, 98.90, यानी कि 98.90 फ़ारेनहाइट यानी कि सेल्सियस नहीं, सेल्सियस अलग और फ़ारेनहाइट अलग। फ़ारेनहाइट ये जो तापमान है उसके ऊपर आता है, अभी जो नहीं है ना उसके ऊपर आता है। तो डॉक्टर के पास में
98.8 दिलेले आहे ह्याच्यामध्ये. 98.60 दिलेलं आहे, माझ्याकडे 90 दिलेलं आहे. पुस्तकामध्ये पाहून घ्या. 90.60 आहे बुक मध्ये. आपको ये करेक्ट होना चाहिए. आप किताब में देख लो, किताब में जो है वो सही, ठीक है, क्योंकि वो बेस, जैसे कोई प्रॉब्लम भी आता है तो अभी मैं आपको बता देता हूँ. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आया और जो अभी यहाँ पर जिसके आंसर दिए हुए उसमें अगर कोई चैलेंज आता है तो बुक में जो लिखा हुआ है उसको ही फाइनल समझा जाएगा, क्योंकि बुक जो है वो रेफरेंस है और रेफरेंस में ही अगर सही है, भले वो गलत भी हुआ होगा तो भी बुक में जो लिखा है वही आंसर देना है, बिकॉज इट इज एग्जाम. ठीक है, अगर उसमें मिसप्रिंट भी हुआ होगा तो भी बुक इज राइट. ठीक है. ओम चंद जी भाई. हाँ जी सर वो 12 तो फेरेनहाइट का जरा आंसर बताओ ना, 1 मिनट. वो 98 क्या बोला था ना फेरेनहाइट. 98.60 लिखा हुआ है कहीं पर, बुक में जो हाँ. लिखा है वो यहाँ पर मेरे सामने जो क्वेश्चन आंसर है उसमें 90 दिया हुआ है, 98.90. अब बुक में मैंने कल चेक किया तो 98.60 ही है. तो 98.60 ही आंसर देना चाहिए. ठीक है, इसको सभी लोग करेक्ट कर लेंगे 98.60. ठीक है. उसके पश्चात है परमपिता परमात्मा हाँ. कौन. हाँ बोलिए. सुशील भाई कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, वो 98.60 और दूसरा आंसर क्या बोला था आपने? वो दूसरा तो अभी चल रहा है. ठीक है. परमपिता परमात्मा कौन से युग में लोगों को ज्ञान देते हैं? कौन से युग में देते हैं? संगम संगम युग कितने हैं? 5 युग. अच्छा, तीसरा युग कौन सा है? द्वापर युग है. ठीक है, तो हम गिनती सतयुग से शुरू करते हैं, इसीलिए सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग. फिर उसके पश्चात कौन सा है? द्वापर युग, कलयुग. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग. फिर बाद में कौन सा आता है? कलयुग. पुरुषोत्तम संगम. कलयुग के बाद में कौन सा आता है? पुरुषोत्तम संगम. संगम युग. उसके पश्चात जब हम किसी व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु भेंट देते हैं तो हमें कौन सी अनुभूति होती है? प्रेम की अनुभूति होती है. प्रेम की अनुभूति. अच्छा, इसमें स्नेह की अनुभूति होती है क्या? अभी क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए. अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे कोई मूल्यवान वस्तु आप किसी को भेंट में दे रहे हो तो स्नेह की अनुभूति नहीं होती क्या? होती है. होती है. तो इसीलिए हाँ, तो अभी यहाँ पर आपको जो आंसर दिया हुआ है उसको ही फॉलो करना है. आपको ऐसा लगेगा कि अरे स्नेह अगर ऑप्शन आया, 4 ऑप्शन में से एक स्नेह आया, तो आप किसको आंसर देंगे? स्नेह या प्रेम, दोनों में से किसको भी दे देंगे, लेकिन आपको फॉलो करना है प्रेम को. प्रेम ध्यान में रखना. उसके पश्चात, क्योंकि ये एग्जाम है, इसमें आंसर भले ही 2 हो सकते हो, लेकिन जो आंसर राइट है वही आपको मार्क देगा. ठीक है. उसके पश्चात है मालिकपन की झूठी भावना से हमारे अंदर क्या निर्माण होता है? मैं मालिक हूँ, है ना, कोई चीज का, मैं घर का मालिक, मैं गाड़ी का मालिक, है ना. इसकी वजह से क्या होता है? दूसरों से तुलना करते हैं हम. दूसरों से तुलना करते हैं. वो कोई हमारे आगे जाएगा तो ईर्ष्या होगी. फिर उसके बाद में ईर्ष्या ज्यादा से ज्यादा पाने की भावना जो बुरे कर्म में परिवर्तित हो जाती है. यानी कि मालिकपन जो है वो क्या करता है? ईर्ष्या की भावना निर्माण करता है, द्वेष की भावना निर्माण करता है और कंपैरिजन करता है. इसकी वजह से हमारे पास में कैसे ज्यादा हो, इसीलिए हम अपनी राइट चीजें छोड़ करके गलत तरीके से भी पैसा कमाने की या फिर संपत्ति कमाने की कोशिश करते. तो इसीलिए क्या होता है? ये चीजें होती. उसके बाद में है लगाव वाली स्थिति में हम क्या खो देते हैं? लगाव किसे कहेंगे? मानसिक स्थिरता खो देते. नहीं, लगाव क्या है पहले तो? मोह. अटैचमेंट यानी लगाव, यानी कि जैसे हम मोह कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? मोह आसान शब्द है. किसी से मोह है, बच्चे से मोह, वस्तु में भी मोह होता है
वस्तु वैभव सभी सभी में मोह होता है, तो ये हो गया अटैचमेंट। तो इससे क्या होता है, मन की स्थिरता नष्ट होती है। क्यों? क्योंकि मोह के कारण वो कोई भी चीज को उस मोह की भावना से ही देखेगा। उसके बाद में खुशी किस बात पर आधारभूत न हो, किस बात पर आधारभूत न हो, परिणाम। कर्मों के परिणाम। हम्म, खुशी अपने या दूसरों के कर्मों के परिणाम पर आधारित ना हो। अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं समझ लो बहुत अच्छा केक बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इसके पहले बनाया नहीं, और मुझे खुशी किस में मिलेगी, मैं जो केक बनाऊंगा वो खाने के बाद भी सब वाह वाह करे तब खुशी मिलेगी, और मेरा केक खराब हो गया तो यानी मेरे कर्म या फिर इसने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए तो मैं खुश हो जाऊंगा, उसने मेरे लिए ऐसा करना चाहिए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये दूसरों के कर्मों के आधार पर खुशी निर्भर नहीं रहनी चाहिए। नहीं ठीक है? नहीं। हाँ, समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो ठीक है। उसके बाद में कोई आपको क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। देह भान मिलने वाला, देह भान से मिलने वाला सुख कौन सा है? देह भान से मिलने वाला सुख कैसा होता है? क्षणिक। क्षण भंगुर। ऐसे कोई ऐसा बलवान ऐसे बॉडी बनाने वाला एकदम बॉडी बिल्डर है तो वो जब तक वो बॉडी स्थिर है तब तक ठीक है, और कोरोना हो जाए और आने के बाद में देखेंगे तो पतला पतला होकर के बाहर। क्षणिक है। उसके पश्चात क्या है? अलगाव, संक्षिप्त। हाँ, दत्तात्रेय भाई माइक से दो। सर कौन सा सब्जेक्ट? मेरे को मैं अब भी ज्वाइन हो गया। हाँ हाँ हाँ, हेडफोन लगा लो। नहीं नहीं, सब्जेक्ट वो 245। हाँ सेकंड ईयर का चल रहा है। हाँ, सेकंड ईयर है। थर्ड ईयर का यही लिंक था सर इसके तो। नहीं, गूगल मीट का होगा दूसरा, यहाँ पे थर्ड ईयर का कोई नहीं है, आप बराबर ठीक है। तो उसके पश्चात हम जाएंगे अलगाव, संक्षिप्तपन, किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से क्या, अलगाव संक्षिप्तपन किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से क्या कारण सिखाता है, कैसे क्या करना सिखाता है। क्वेश्चन ही नहीं, बराबर कंस्ट्रक्शन नहीं है सेंटेंस का। तो अलगाव या संक्षिप्तपन किसी भी परिस्थिति को बेहतर तरीके से क्या करना सिखाता है, उलझाने को सुलझाने में मदद करता है। अलगाव या संक्षिप्तपन। अच्छा, हम इसको ये देखेंगे कि कोई परिस्थिति अगर उलझी हुई है, अगर समझ लो बातचीत चल रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या करेंगे हम लोग, है ना? झगड़े के स्थान को बदल देंगे तो अलग हो जाएंगे। संक्षिप्तपन यानी कि हमें जो बात ज्यादा विस्तार से कहनी है उसको हम अगर संक्षिप्त करेंगे तो वो बातें उलझने के बजाय क्या हो जाएगी, सुलझने की ओर बढ़ती जाएगी। उसके पश्चात है बाह्य परिस्थितियों में कार्य करते हुए स्वकेंद्रित होना किसे कहा जाएगा? स्वकेंद्रित होना, बाह्य जगत में काम करते हुए स्वकेंद्रित होना अर्थात अंतर्मुख होना। स्वयं को, हाँ अंतर्मुख, ठीक है। स्वयं को अंदर स्थिति तथा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए अंतर जगत के अन जगत की लाया करना ही वास्तव में कौन सी स्थिति है? यहाँ पर बहुत सारे मिस्टेक्स है ग्रामेटिकल। स्वयं को अंदर स्थिर तथा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? अभी ऊपर भी हमने देखा हो तो अंतर्मुख उसका आंसर है कि अगर हम स्थिर रहना चाहते हैं तो अंतर्मुखी हो जाए, तब हम स्थिर हो जाएंगे। बाह्य जगत में जितना आएंगे उतना हम उलझ जाएंगे। उसके पश्चात है कर्मों का सिद्धांत भौतिक साधनों के बारे में क्या कहता है? क्या कहता है भौतिक साधनों के बारे में? भौतिक साधनों में ना फंसे। क्या कहता है? भौतिक साधनों में ना फंसे, उनका अधिकारी बन करके उनका उपयोग करें। है ना? कि मोबाइल है वो हम उसका उपयोग करें, लेकिन मोबाइल हम पर हावी ना हो। तो ये है उसका, भौतिक साधनों को अपने अधिकार से इस्तेमाल करें, भौतिक साधनों को हमारे ऊपर अधिकार ना बजाने। सृष्टि नाटक का हर प्रसंग सूक्ष्म रूप से देखने से क्या हो सकता है?
सृष्टि नाटक का हर प्रसंग सूक्ष्म रूप से देखने से क्या हो सकता है? तो क्या होगा? क्योंकि ये उसको नाटक रूप से हम देखेंगे तो हर परिस्थिति में, हर प्रसंग में हम क्या होंगे? हर परिस्थिति को संभाल सकेंगे, परिस्थितियों को संभाल सकेंगे, परिस्थितियों को समझ सकेंगे और उनसे अलग हो सकेंगे। जैसे हमने देखा था जज की जैसा हम क्या होंगे? अलग हो पाएंगे। जैसे जज के सामने दोनों पार्टियां होती तो फिर भी जज दोनों को सुनकर के अलग रहता है ना, वैसे हम परिस्थिति को, जैसे हम पिक्चर फिल्म देख रहे हैं, हाँ, जैसे समझ लो अमिताभ बच्चन अपने खुद की फिल्म देख रहा है, तो वो खुद की फिल्म देखेगा तो क्या समझेगा कि अरे भले ही वहां पर मैं हूँ लेकिन मैं तो क्या हूँ, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना, अभी फिल्म देख रहा हूँ, जो सीन हो रही है वो देख रहा हूँ, तो वो फिर सोचेगा कि अरे यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो वो करेक्ट कर सकता है। इसलिए क्या होना पड़ेगा? अलग होना पड़ेगा। हर प्रसंग को हम अच्छे तरीके से, खूबी से संभाल सके। मन को भौतिक वस्तुओं की आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा? भौतिक परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? निष्पक्ष रहना पड़ेगा। अभी अभी हमने देखा ना जज का उदाहरण कि भाई हमें दोनों परिस्थितियों को देखना पड़ेगा, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। भले हमें जो सही लग रहा है वो शायद दूसरे की मन के हिसाब से गलत हो, तो इसीलिए हमें त्रयस्थ बनना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को ही अलग से त्रयस्थ, थर्ड पार्टी है ना, थर्ड पार्टी बनना पड़ेगा अपने आप के लिए। तो फिर हमें समझेगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो भौतिकता से हम क्या हो जाएंगे? दूर। उसके पश्चात है दुनिया में असत्य क्या है? दुनिया में असत्य क्या है? देह से लेकर हर वास्तु तक। हाँ, देह से लेकर हर वो, उसको पढ़ना तो ठीक है, यानी कि देह यानी कि हम जिसमें अभी हम ये जो शरीर है ये क्या है? देह। और उससे लेकर के जितने भी वस्तु है, अर्थात ये क्या है? चश्मा। ये क्या है? हेडफोन। हाँ, ये क्या है? कपड़े। कितने दिन तक चलेंगे? कहते हैं ना जगत मिथ्या, ये जो भी चीजें आंखों से दिख रही है सब क्या होने वाली? खत्म होने वाले। तो ये सब क्या है? देह से लेकर सारी चीजें जो है नष्ट होने वाली। इसलिए दुनिया में असत्य क्या है? तो जो दिखने वाला है सब असत्य है। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? ईश्वर। ईश्वर। है। हाँ, देखो तीन चीज देखो, आत्मा, परमात्मा और यह सृष्टि, ड्रामा, चार चीजें। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति और ड्रामा, ये चार चीजें क्या है? इटर्नल ट्रूथ्स है, यानी कि अकाल बाधित सत्य। ठीक है। उसके बाद में है साई रूप। साई रूप से मानसिक, सही रूप से होना चाहिए, सही रूप से मानसिक आनंद कब प्राप्त होता है? सही रूप से मानसिक आनंद कब प्राप्त होता है? तो इसमें आंसर दिया है जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तब हमें स्थायी रूप से सुख प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्म आनंद जो है, यानी कि आनंद का उच्च कोटि का आनंद होने की वजह से वह चिरकाल टिकता है। मन की प्रसन्नता हमें क्या देती है? स्वसंतुष्टि। मन की प्रसन्नता हमें क्या देती है? स्वसंतुष्टि, यानी कि मन हमारा प्रसन्न है तो हम समाधान में रहते हैं। हाँ, हमें कोई दूसरी चीज नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज को हम किस लिए प्राप्त करना चाहते हैं? कोई गाड़ी है, गाड़ी में एसी चलाना है तो एसी वाली गाड़ी होनी चाहिए, या घर एसी होना चाहिए। क्यों एसी वाला होना चाहिए? गर्मी ना लगे। सोने वाला गद्दा एकदम मुलायम होना चाहिए, क्यों? आराम मिले। ये सारी चीजें हम अपेक्षा करते हैं, तो क्या होना चाहिए? संतुष्टता प्राप्त करने के लिए हम भौतिक चीजें लेते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो मन को प्रसन्न करना है तो संतुष्ट रहना पड़ेगा। निस्वार्थ भाव के लिए, निस्वार्थ भाव से किए गए विचार तथा कर्म क्या प्राप्त कराते हैं? निस्वार्थ भाव यानी कि कोई भी कार्य हम करते, किसी को मदद करते तो वो प्रसन्नता दिलाते। मदद होने के बाद, कार्य पूरा होने के बाद खुशी मिलती है, हाँ, समाधान मिलता है, खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। ठीक है। वृद्धि, अधिकार, सामान्य
मनुष्य के मन में कौन सा निर्णय लेती है? वृद्धि अधिकार सामान्य मनुष्य के मन में कौन सा निर्णय लेती है? व्यर्थ एवं नकारात्मक। व्यर्थ और नकारात्मक। थोड़ा क्वेश्चन में कुछ डाउट है थोड़ा सा। वृद्धि अधिकार सामान्य मनुष्य के मन में कौन सा निर्णय? वृद्धि अधिकार मतलब क्या? यहाँ पर थोड़ा मुझे समझ में नहीं है। क्या है वृद्धि अधिकार, बताएंगे आप लोग? क्या है वृद्धि और अधिकार? मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया ये क्या है। शायद इसका रिलेशन नहीं बैठ रहा है बराबर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान में रखना है इसको भी। एक मनुष्य के लिए, मनुष्य के किए जाने वाले कर्मों का आधार किस पर आधारित है? मनुष्य किस आधार पर कर्म करता है? यहाँ दिया गया उसके विचारों पर। कैसे विचारों के ऊपर? जो अपने विचार। सकारात्मक। यानी सकारात्मक नकारात्मक कर्म तो अच्छे बुरे, पाप कर्म पुण्य कर्म है ना, दैवी कर्म, बहुत सारे कर्म। तो ये कर्म, पाप कर्म कब होगा? सकारात्मक विचारों से होगा क्या? एक मनुष्य के किए जाने वाले कर्मों का आधार क्या है? उसके विचार। मतलब क्या होता है? साइकिल, मन बुद्धि और संस्कार, तीन चीजें, तीन शक्तियां। मन में विचार आता है, बुद्धि निर्णय लेती है, उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो इसलिए मन में विचार अच्छे आएंगे तो अच्छा काम होगा, मन में विचार ही अच्छे नहीं आएंगे तो अच्छा काम कैसे होगा? अच्छे विचार करेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरे विचार करेंगे तो बुरे होगा। इसलिए विचारों के आधार पर क्या है? कर्म। समझ में आया? समाज तथा संपूर्ण वातावरण को सुखमय तथा लाभान्वित करने वाले कर्म कैसे किए जा सकते हैं? तो उनको कहा गया दिव्य सृष्टि विचारों को धारण करके हम सभी अच्छे कर्म कर सकते हैं। दिव्य विचारों को धारण करो, अपने आप कर्म दिव्य हो जाएंगे। आनंदमय जीवन किससे प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है आनंदमय जीवन? है ना, सबसे सुखी और सबसे आनंदी कौन रहता है ना? जो सुख में भी आनंदी है और दुख में भी आनंदी है, उसको हर परिस्थिति समान नजर आती है। तो सुख और दुख के संतुलन से। तो संतुलन का मतलब ये थोड़ी है कि भाई सुख आ गया तो दुख की ओर भागो, संतुलित करो, ऐसा नहीं। सुख में भी अनासक्त और दुख में भी अनासक्त, वो अवस्था जो अब होगी तो हम चिरंतन आनंद यानी कि आनंदमय जीवन में जिएंगे। कुछ भी हो, आनंद में ही, मौज में। उसके बाद में कौन सा ज्ञान अपने विचार, शब्द, कृति, इन तीनों के ऊपर ध्यान रखने की प्रेरणा देता है? कौन सा ज्ञान? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान। कर्मों की गुह्य गति, कौन से कर्म करने से क्या प्राप्त होगा? अगला है, मनुष्य चाहे कौन सा भी कर्म करे, उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। यह भावी अटल है। यह कौन सा सिद्धांत है? कुछ भी करे, कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत। अच्छा, उसे ये कह सकते हैं क्या? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। कृति का परिणाम होता है। तो ये एक उदाहरण है कर्म का सिद्धांत बताने के लिए। तो हमें आंसर देना है कर्म का सिद्धांत। ठीक है। उसके पश्चात कर्म सिद्धांत के ज्ञान के दिशा निर्देशक अनुसार हम जो कर्म करते हैं उससे क्या प्राप्ति होती है? कर्म के सिद्धांत ने जो दिशा निर्देश, डायरेक्शन हमें दिए हैं, उसके अनुसार हमें क्या प्राप्ति होती है? अच्छा स्वास्थ्य। अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घकालीन संपत्ति और प्रेम पूर्वक रिश्ते। तो हम अपने जो सिद्धांत कर्म सिद्धांत में दिए हुए हैं उनके अनुसार चलेंगे तो ये सब प्राप्त होगा। मनुष्य के नैतिक जीवन का संचालन किससे होता है? नैतिक कर्म जीवन, के नियम। कर्म के नियम। कर्म के नियम यानी कि देखो अभी अब जितने भी भारत में कायदे, लॉ वगैरह सब बना हुआ है, वो क्यों बना हुआ है? उसमें ये सबसे पहले बताया हुआ है कि भाई आपने कैसे चलना चाहिए। हाँ, हमने कैसे कर्म करने चाहिए। अगर उन कर्मों को नहीं करते या फिर उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तब हमसे क्या होगा?
गुनाह होगा और तब उसके ऊपर क्या शिक्षा दी जाएगी वो सब कानून में दिया हुआ। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कर्म के नियम जो हमें अंतर मन से आते हैं वही नियम है ना। जैसे राह चलते किसी को भी हम गाली देंगे क्या? नहीं देंगे। तो और रास्ते में किसी को अगर हमारी मदद की आवश्यकता है तो हम चले जाएंगे क्या? तो हमें मदद करनी करेंगे। पड़ेगी। ये कर्म के नियम, उसे आवश्यकता है, वो अकेला रास्ते पे तड़प रहा है, आप अकेले जा रहे हो, रास्ते में कोई नहीं है, तो यू शुड हैव टू हेल्प हिम, ठीक है, तो वो करना पड़ेगा। उसके पश्चात है कर्म का सिद्धांत किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ दूसरा भी एक आ सकता है जो हमने कहा ना अभी, न्यूटन्स लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, द एवरी एक्शन हैज अपोजिट रिएक्शन, उससे भी जुड़ा हुआ है और इसलिए पुनर्जन्म से, यानी कि कहा गया है कि एक व्यक्ति जो है वो इस जन्म में कुछ काम करता है तो अगले जन्म में उसको फल मिलता है, शायद इसी जन्म में मिल जाए, कई बार अगले जन्म में मिलता है, कई बार अभी मिलता है। तो पुनर्जन्म के सिद्धांत से वो जुड़ा है। भारत में विकलांगता को किसका फल माना जाता है? यानी जन्म से कोई विकलांग है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, तो क्या माना जाता है? तो पूर्व जन्मों के कर्मों का, पापों का फल माना जाता है। अपने आपके कार्मिक लेजर का, यानी कि कार्मिक अकाउंट बैलेंस जो है, लेखा जोखा बहुत अच्छा कब होगा, यानी कि आपके पुण्य कर्म कब सचित होंगे? अभी अभी हमने देखा कि कौन कर्मों के नियम, अंतर मन से आने वाली आवाज जो आपको आपकी अंतरात्मा का आवाज सुनकर कर्तव्य करना है, अगर हम वैसा करेंगे तो अपने आप ही अपना बैलेंस सही होगा। ऑडियो नहीं लगाया कान का। हाँ हाँ हाँ, कर्म का लॉ मतलब क्या, जो आज देखो अभी जनरल एक कॉमन जितने भी कानून कायदे बने हुए, एक अंतर मन से भी ये कैसे होना, हाउ इट इज एट द टॉप लेवल, कौन सी ऊंचाई तक ये होना चाहिए, है ना। कोई भी कार्य कितनी अच्छे तरीके से होना चाहिए उसका आदर्श माना जाए। और आदर्श लगाए ना कान को। हेलो देवीशा बहन, अपना माइक म्यूट कीजिए, फिर बात कीजिए घर में, ठीक है? भाई हाँ तो 33 का आंसर है, बताइए ना, तो सुनाई नहीं क्लियर। 33 का आंसर बताइए, क्लियर सुनाई नहीं है। समाज तथा संपूर्ण वातावरण को सुखमय तथा लाभान्वित करने वाले कर्म कैसे किए जा सकते हैं? हाँ, दिव्य और श्रेष्ठ विचारों को धारण करने से, क्योंकि हमने देखा कि दिव्य और श्रेष्ठ विचारों के आधार पर हमारे कर्म श्रेष्ठ हो सकते हैं, उससे अपने आप समाज को उसका लाभ मिल सकता है। उसके पश्चात हम देखेंगे कि समझा आपको? उसके पश्चात है भारत में, उसके बाद में कार्मिक लेजर, कार्मिक लेजर का भी हुआ। बाधाएं गिराने नहीं तो किस लिए आती है? जो बाधाएं हमारे जीवन में आती है वो गिराने के लिए नहीं, लेकिन किस लिए आती है? नम्र बनाने के लिए। नम्र बनाने के लिए। एक्चुअली बाधाएं हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, हमें टेस्ट करने के लिए आती है, हमारी परीक्षा लेने के लिए आती है, लेकिन हमें क्या ध्यान में रखना है? आंसर, हमें नम्र बनाने के लिए बाधाएं आती है। हमारे भाग्य और सुख का आधार क्या है? हमारे अच्छे कर्म। अच्छे कर्म। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत में कहा है अगर आप बुरे कर्म करोगे तो दुख प्राप्त करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो सुख मिलेगा। तो इसीलिए भाग्य और सुख का आधार क्या है? तो अच्छे कर्म। अच्छा कर्म करो, अच्छा पाओ। जब कोई व्यक्ति दुख दर्द में है, इसका अर्थ क्या है? उसने पहले बुरे कर्मों का फल। बुरे कर्म की, देखो लॉजिक, इट इज डिपेंड ऑन लॉजिक। दुख से पीड़ित व्यक्ति को शांति का अनुभव कैसे करा सकते हैं हम लोग? कैसे करा सकते हैं? जैसे कोई किसी के घर में कोई गुजर जाता है तो बाकी के लोग क्यों जाते हैं उनके घर में? सहानुभूति देने। सहानुभूति देने। तो हमें क्या, और सहानुभूति देने के लिए उनके घर में जाकर के बहुत जोर जोर से हंसते हैं क्या? नहीं।
नहीं हंसते, लेकिन उनको थोड़ा सा सांत्वन देने की कोशिश करते हैं, रोना उनका रोना बंद करने की कोशिश करते हैं, उनको हिम्मत देने की कोशिश करते हैं, अरे कुछ नहीं हुआ, हम आपके साथ में हैं, तो क्या है, फिर जीवन है, जीवन की सच्चाई उनको बताते हैं। तो ये सब उन करने से दुखी और पीड़ित व्यक्ति क्या हो जाता है, शांति का अनुभव करता है, आपकी सहायता का अनुभव करता है। उसके पश्चात देखो, इससे भी आगे है, हमें उसके प्रति शुभ भावनाएं रखना है अंतर मन, है ना। कोई आर्टिफिशियल रूप से अगर जाता है और हाँ भाई आप तो ऐसे वैसे, तो लेकिन आर्टिफिशियल और अंतर मन की आवाज सबसे ज्यादा मन को पहुंचती है, इसीलिए अंतर मन से करनी चाहिए। इस जीवन अवस्था में हाँ। हर मनुष्य एक एक्टर है, वह क्या करता है? इस मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति एक्टर है, वो क्या करता है? हर एक अपना रोल अदा करता है। जैसे अभी अभी हमने अमिताभ बच्चन का देखा, अमिताभ बच्चन खुद की फिल्म देखी, क्या करता है? वो एक्टिंग कर रहा है ना। तो पर्सनल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में वो अलग है, तो इसलिए हम भी ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक्टिंग कर रहे हैं। वास्तविक हमारा घर क्या है, वो ऊपर है। उसके पश्चात है श्रीमंत, ईश्वरीय मत, श्रीमंत नहीं श्रीमत है वो, श्रीमत ईश्वरीय मत अनुसार किया हुआ कर्म कैसे होता है? कैसे होता है? श्री अर्थात ईश्वर, और ईश्वर ने जो कहा कि ये आपको करना है, तो वो क्या है? श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म के, ठीक है ना, श्रेष्ठ कर्म के सुकर्म हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, ईश्वर कभी भी बुरी चीज नहीं कहेगा। जीवन में जब दुख बाधाएं आती है, तो उनसे कौन सा नए पाठ पढ़ना चाहिए? जैसे राह चलते ठोकर लग गई तो क्या हुआ? अभी अच्छे थे, अभी बीमार हो गए, पुराना हिसाब किताब पुराना हिसाब हो रहा है कि हमने कोई पुराने कर्म किए होंगे, वो कर्मों का हिसाब सामने आया, कर्म सिद्धांत। उसके पश्चात है पूर्व कर्मों का बोझा हल्का कैसे होगा? दूसरों की सेवा करते। दूसरों की सेवा कर, जिसको जरूरत है उसकी करे, या जिसको जरूरत नहीं है उसकी करे? जिनको जरूरत करनी पड़ेगी, सेवा करे, उसके साथ में स्वयं की भी सेवा करनी पड़ेगी। देखो, ईश्वरीय याद के आधार पर भी पूरे पुराने कर्मों का बोझा वो क्या होता है, हल्का होता है। उसमें पुण्य कर्म करने से भी पुराने कर्मों का बोझा हल्का होता है। पुण्य कर्म कब होंगे? जब जरूरतमंद को सहायता की जाएगी। दूसरा है, कौन सा निर्णय हमें सफलता के ऊंचे शिखर पर ले जाएगा? सही निर्णय। निर्णय कौन लेता है, मुझे बताओ? बुद्धि लेती है। तो मन क्या करता है? मन बताता है, मन विचार करता है। और संस्कार क्या करते हैं? संस्कार ये आदत बन जाती है, और आदत विचारों के रूप से दोबारा सामने आती है, ठीक है। इसलिए ये चक्र है, इसमें विचारों से अच्छा हो सकता है। तो अचूक निर्णय करने के लिए हमें अच्छे विचार करने जरूरी है। अचूक निर्णय ही हमें अपने जीवन में सफलता के ऊंचे शिखर पर ले जाएंगे। निर्णय गलत हुआ तो अच्छा भी बुरा हो सकता है। नीचे दिए हुए कौन से कर्म हमारे अच्छे कर्मों के खाते में जमा नहीं होगा? कौन से कर्म हमारे अच्छे खातों में जमा नहीं होगा? सकारात्मक संकल्प किया लेकिन कर्म में नहीं आए। कर्म में नहीं आया, अपना कर्तव्य। हाँ, सकारात्मक संकल्प तो किया कि अरे यार ये बेचारा आदमी घर पे तो पड़ा हुआ है, तो उठाना चाहिए। कोई आए और दूसरा उठाए है ना, कोई आए दूसरा और दूसरा उठाए, विचार तो आया लेकिन हमने किया, हम उसको छोड़ करके चले गए, बिल्कुल बुरा कर्म हुआ ना, किया नहीं, तो फिर कैसे होगा? अच्छे कर्म में तो वो गिनती नहीं होगा ना। एक क्षण में अच्छा श्वास और दूसरे क्षण में श्वास बंद, अगर ऐसी मृत्यु आई तो क्या समझेंगे? कर्मयोग। कैसे? 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 एक क्षण में अच्छा मतलब क्या है? यानी कि
अरे अभी अभी तो चाय पी रहे थे, अभी अभी तो पूजा कर रहे थे, अभी अभी तो ये काम करके आए, तो इसको क्या कहा जाएगा? कर्मयोग। तो ये तो एक अच्छे कर्म का ये कहा जाएगा। कर्मयोग वास्तवता इसको नहीं कहा जाएगा। कर्मयोग अर्थात हम जो भी काम कर रहे हैं, काम करते हुए हम अपने आत्मिक स्थिति में अगर है, हम अपने आप को एक्टर समझ रहे हैं, हम त्रयस्थ यानी कि एक पार्ट बजाने वाला एक एक्टर अपने आप को समझ रहे हैं, उस समय में वो कर्मयोग हो गया। हम रथ नहीं रथी, यानी कि शरीर में बैठे हुए शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति हम है, शरीर हम नहीं है, ये भावना होगी और उसके पश्चात कर्म होंगे तो उसको कर्मयोग कहा जाएगा। यहाँ पर भले ही एक श्वास और दूसरी श्वास के साथ में कर्मयोग को जोड़ करके आंसर देना है। जब आपके बुद्धि का तीव्र और स्पष्ट है तो कोई तो भी शब्द मिसिंग है यहाँ पे। जब आपकी बुद्धि का क्या, आपकी बुद्धि का पुस्तक वहां पर होगा, जब आपकी बुद्धि का वो कोई खाली लाइन तीव्र और स्पष्ट है तो चैतन्यता जागी हुई रहती है, यानी कि आपकी बुद्धि का जो बुद्धि की लाइन का कार्य है, आपके बुद्धि का के बाद में कुछ तो भी एक वर्ड है जो यहाँ पे मिसिंग है, तीव्र और स्पष्ट है तो आपकी चैतन्यता जागी हुई है। चैतन्यता यानी कि सोचने की शक्ति, यानी कि आपके अंदर मन की आवाज जिसको हम कहेंगे जागी हुई है ना, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड यानी कि चैतन्य आपका कॉन्शियस जाने के आप क्या करते हैं, तीव्र है और स्पष्ट है आपका जो बुद्धि जो निर्णय लेती है, तब वो आपका कॉन्शियस जागा हुआ। मनुष्य देह अभिमान भूलकर आत्मा अभिमानी कब हो सकता है? देह को भूलकर आत्मा को जानना कब हो सकता है? शरीर और मन के यथार्थ संतुलन बनाए रखने में थोड़ा सा यहाँ पर कुछ आंसर में भी है। देह अभिमान भूलकर हम आत्मा अभिमानी कब हो सकते हैं? जब हम देह को ना मानकर अपने आप को मानेंगे चेतन शक्ति, तब हम क्या कर सकते हैं? संतुलन बनाए, यानी कि रथ नहीं रथी। जब हमने देखा भौतिक वस्तु के अधीन हो जाने से क्या नष्ट हो जाता है? विवेक। विवेक अर्थात कैसे कहता, एक आधा एग्जांपल। भौतिक वस्तु के अधीन हो जाना, भौतिक चीजें पाने के लिए अपन कुछ गलत भी उसको हासिल करने के लिए गलत तरीके से भी हासिल कर सकते हैं, यानी कि तब हमें वो चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं? बुरे कर्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, इसीलिए तब हमारा विवेक कार्य करता है। इसलिए विवेक चैतन्य की वास्तविकता क्या है? आत्मा। आत्मा अर्थात जब हम सचेतन हैं तब हम क्या है? बौद्धिक और मानसिक स्थिति से स्वयं को आत्मा समझना कौन सी स्थिति है? आत्म अभिमान अर्थात देह अभिमान और आत्म अभिमान दो स्थितियां हैं। देह का भान होना, देह अभिमान, और बौद्धिक और मानसिक रीति से अपने आप को आत्मा समझना, इसको कहा जाएगा आत्म अभिमान। स्वयं को आत्मा समझने आपकी समरूपता कैसे हो सकती है? सचेतना। स्वयं को आत्मा समझने से आपकी समरूप, क्वेश्चन को थोड़ा सा सेंटेंस बराबर नहीं, ठीक है, फिर भी आत्मा समझना अर्थात आप सचेतन, ठीक है। और वो जो एक अवस्था कहते हैं कि जिसको हम डेड साइलेंस की अवस्था कहेंगे, तो उसमें सचेतन नहीं रहेगा इंसान, मच्छर काटे तो भी नहीं समझता, इंसान सोया जैसे सो जाता है डेड हो जाता है, तो वैसा भी नहीं, वो भी ना हो, जिसको ध्यान कहते हैं ना लोग, सचेत वो भी नहीं, कार्य करते हो, ठीक है। जब अवगुण प्रभावशाली होते हो तब देह अभिमानी,
देह अभिमान, क्योंकि जब तक देह का भान न हो तब तक अवगुण हो ही नहीं सकता। अगर अपने आप को आत्म अभिमान देंगे तो बुरे कर्म होंगे। संकट की स्थिति में आत्म अभिमानी का अभ्यास प्रकार साथ देगा। पॉजिटिव, सकारात्मक। सकारात्मक कैसे देगा? क्योंकि जब हम अपने आत्मिक में रहेंगे, त्रयस्थ भावना में रहेंगे कि हम देही नहीं, देह नहीं, देही है, शरीर नहीं आत्मा है, तो हम एक एक्टर के रूप में अपने आप को, और इसके आधार पर हम सकारात्मक सोचेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम आत्म अभिमानी होते हैं तो अंतर्मन की आवाज सुनते, इसलिए वो अंदर की आवाज है। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध क्या है? संतुलित और गहरा हो जाना। मैंने पूछा क्या है, कैसा है नहीं पूछा, कैसा है इसमें दिया हुआ। मालिक और सेवक। मालिक और सेवक। दूसरा उदाहरण कोई? शरीर और आत्मा का बीच में संबंध क्या है आपस में? रथ और रथी। रथ और रथी के जैसा। वेरी गुड, तो ये राइट आंसर। स्वयं को मालिक समय आत्मा मालिक है और शरीर रथी है। उसका नौकर है। नौकर मतलब क्या है? उसके आधार से वो कर रहा है आत्मा। और रथी, रथ जो है चलता है, लेकिन रथी चलाएगा वो और जाएगा। तो इसीलिए इसके पश्चात है कि संबंध कैसा है इनका बीच, इनके बीच का आत्मा का गहरा संबंध है। गहरा क्या संबंध है? यानी कि एकदम डीप, जिसको हम कहेंगे गहरा संबंध है। मतलब डीप। जब हम सोचेंगे बहुत तब हमें समझ में आ गया अरे शरीर और आत्मा तो अलग अलग है। फिर उसके बाद में रथ और रथी का संबंध आपस में है। जब रथ अपने आप नहीं चलेगा, रथी को चलाना पड़ेगा, तब रथ चलेगा। तो ये इस तरीके से गहराई से समझना पड़ेगा, तब जाकर के वो संबंध समझेगा, है ना। संतुलित यानी बैलेंस्ड, यानी कि क्या है कि जब आत्मा अभिमान में रहेंगे तभी समझ पाएंगे, तभी कर पाएंगे कुछ। देह अभिमान में आएंगे तो बुरे कर्म होंगे, आत्म अभिमान में रहेंगे तो अच्छे कर्म होंगे। तो संतुलित उनका संबंध होना चाहिए, डोमिनेटेड नहीं होना चाहिए। पूर्व जीवन की किसी भी आदत या संस्कार को बदलने के लिए हमें कौन सी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? क्या करना पड़ेगा? धैर्य और अभ्यास। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि हमें अपने अच्छे कर्म अगर करने तो किस आधार पर अच्छे कर्म होते हैं? विचारों के आधार पर। तो विचारों के आधार पर अगर अच्छे कर्म होते हैं तो हमें विचार पूर्वक करना पड़ेगा, इंटेंशनली करना पड़ेगा, इंटेंशनली सोचना पड़ेगा। उसके बाद में जब भी हम कर्म करने जा रहे हैं तो हमें वो याद आए कि अरे मुझे तो ऐसा नहीं, ऐसा करना, इसलिए मैं जो सोचा है वही करूंगा। डू व्हाट यू डिसाइडेड, वही करो जो आपने पक्का किया। ठीक है। जीवन की श्रेष्ठता किस बात पर निर्भर है? जीवन की श्रेष्ठता किस बात पर निर्भर है? श्रेष्ठ जीवन वाला व्यक्ति कौन है? जो श्रेष्ठ विचार वाला है। और आजकल श्रेष्ठता किसको कहा जाता है? धनवान होने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसके पास में सत्ता है वो श्रेष्ठ है, ऐसा ना? जिसके पास मूल्य है। तो सबसे देखो, जिसके पास धन है, जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में शक्ति है, ताकत है, वो भी लोग किसके सामने झुकते हैं? जो विचारों से श्रेष्ठ है, भले उसके पास में कुछ नहीं है। देखो आज एक एग्जांपल देता हूं मैं, मे बी पॉसिबल somebody is not agree with me। अन्ना हजारे क्या है उनके पास? कुछ नहीं उनके पास। एक घर में रहते हैं, बेचारे दूसरे को खाना ला करके देते हैं, खाते हैं और अपना रहते हैं। लेकिन उनके पास में क्या है? विचारों की। महात्मा गांधी जी के पास क्या संपत्ति थी? बहुत सारी नहीं, फिर भी आज लोग उनको महात्मा गांधी बापू कहते। क्यों? विचारों की श्रेष्ठ। और सर, हाँ सर 51 का बताइए ना सर। आप शायद पीछे से आ रहे हैं। हाँ वही 50 गहरा संबंध है ना, उसके बाद का बताओ ना। आप है ना थोड़ा सा हमें
हमारे साथ में चलिए। 51 ठीक है, ठीक हमारे साथ में हाँ, चलेंगे तो सही नहीं रहेगा। अब ये 7-8 जो है ना वो पीछे से आप देखना। हाँ ठीक है। नीचे दिए हुए कौन से, अभी नीचे दिए हुए छोड़ दो, वो तो आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। कौन से कर्म हमारे अच्छे कर्मों के खाते में जमा नहीं होगा, यानी कि कौन सा कर्म जमा नहीं होगा। अभी आंसर का भी आधा छोड़ दो, संकल्प सकारात्मक किया है इसको भी छोड़ दो। कर्म बुरा किया तो हमारे अच्छे कर्म में नहीं आएगा। समझ में आया है ना? अभी समझा? अभी आप हमारे साथ में चलो, हम पीछे नहीं आएंगे। अभी ये 7-8 क्वेश्चन बाद में पढ़ लेना, फिर मुझे पूछ लेना, ठीक है? किती नंबरचा प्रश्न आहे सर आता? हा किती नंबरचं चालू आहे सर आता? आता त्यांनी 51 वरती मला मागे घेऊन गेले, आता पुन्हा माझ्या याच्यावरती 64 वर है। हम में से जिन्हें ज्यादा संपत्ति, पात्रता और शिक्षा मिली है, उन्होंने वह जिन्हें आवश्यकता है उनके लिए जरूर उपयोग में लानी है। किस अनुसार, किस मतानुसार? यानी कि जो धर्म है, अलग अलग धर्म, उनके में एक शिक्षा दी हुई है कि जिनके पास में ज्यादा संपत्ति है, जिनके पास में ज्यादा शिक्षा है, उन्होंने किस कार्य में उसको लाना है। शिक्षा है तो दूसरों को दो, धन है तो दूसरों को दो। ये इस्लाम में कहा गया। किसमें कहा गया? कुरान, इस्लाम। हाँ, इस्लाम धर्म में कहा इस्लाम गया। धर्म। हाँ ठीक है। आत्मा शरीर का गुलाम बने तो क्या अनुभव होता है? आत्मा दुख, शरीर का गुलाम बने दुख, तो क्या अनुभव होता है? दुख। जैसे दुख। देखो, समझो आप रथी हो, यानी कि आप रथ चला रहे हो, रथी हो, और रथ के घोड़े जो है वो रथ आपका कंट्रोल में ही नहीं है, वो किधर भी लेके जा रहा है, तो क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा ना। देखा ना, घोड़ा जो है कंट्रोल में नहीं है तो जाकर के गिरा देता है। ऐसा होता है ना। गाड़ी जो है, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है तो आप क्या हो गए? अनकंट्रोल्ड हो गए। तो उससे क्या होगा? दुखी होगा। तो हम अपने शरीर के भान में अगर रहेंगे तो बुरे कर्म होंगे, क्योंकि देह भान में रहेंगे तो ही पाप कर्म होते। तो पाप कर्म का फल है दुख। यहाँ पर हम देखेंगे कि खाली जगह ध्यान, विचारों का आदान प्रदान, सहयोग की क्रिया को आधार देता है। क्या? धैर्य, गंभीरता और दूरदर्शिता। थोड़ा सा विचारों का आदान प्रदान, सहयोग की क्रिया। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा ये है, लंबा है और शायद इनकम्प्लीट है, कोई बात नहीं। सहयोग से खाली जगह अधिकार देना, स्वस्थता और उत्साह कायम रहता है। यानी कि उसमें से सहयोग से ये सारी चीजें होती। क्या होता है? सहयोग से अधिकार देना, स्वस्थता और उत्साह कायम रहता है। उसके साथ साथ क्या होता है? हमारा चित्त यानी कि मन क्या होता है? स्थिर होता है। ये कोई सेंटेंस आपके बुक में होगा, उसमें से 4 पॉइंट्स में से 1 पॉइंट उन्होंने गायब कर दिया है और वो आंसर में दिया। उसके पश्चात है, सहयोग देने के लिए लोग कभी तैयार होते हैं। हाँ? सहयोग देने के लिए लोग कब तैयार होते हैं? कब होते हैं तैयार? आपको किससे सहयोग मिलता है बताओ तो? किससे किससे सहयोग मिलता है आपको? सहयोग देने से सहयोग मिलेगा। जो हमसे प्रेम करते हैं। सहयोग देने, देखो, आपसे प्रे करने वालों से आपको सहयोग मिलता है। सबसे पहले आपके रिश्तेदारों से आपको सहयोग मिला है। क्यों? क्योंकि वो आपके अपने हैं। उसके पश्चात आपके मित्रों से सहयोग, उसके पश्चात कहीं जाकर के अनजान व्यक्ति आपको सहयोग करे। अनजान व्यक्ति जल्दी आपको सहयोग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका संबंध उनके साथ में है, आपका स्नेह उनके साथ में। जिनके साथ में स्नेह है और जहां निस्वार्थ प्रेम है, वहीं से सहयोग प्राप्त होगा। और निस्वार्थ प्रेम नहीं है तो क्या होगा? धोखा मिलेगा, है ना। नजदीक के संबंधी भी भले हो, अगर उनका प्रेम जो है वो दिखावे का हो, तब भी क्या मिलता है?
धोखा मिलता है। तो जब धोखा कहाँ से मिलता है? जहाँ पर निस्वार्थ प्रेम नहीं है। और सहयोग कहाँ से मिलता है? जहाँ निस्वार्थ प्रेम। तो दोनों का आंसर, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, ठीक है। शांति का पवित्र स्वरूप कौन सा है? कौन सा है? आंतरिक मौन। आंतरिक मौन। शांति का पवित्र स्वरूप कौन सा है? सत्य की शक्ति से भरपूर अभ्यंतर शांति, यानी कि शांति का पवित्र स्वरूप है सत्य। सत्यता से क्या मिलेगा? शक्ति। सत्यता से क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। और जब सत्यता की शक्ति होगी तब शांति की प्राप्ति होगी। नम्र व्यक्ति की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है? नम्र व्यक्ति क्या करेगा? यहाँ आंसर दिया हुआ है भावनिक परिपूर्णता है और स्थिरता। नम्र व्यक्ति की मुख्य विशेषता है वो क्या होगा? नम्र यानी कि झुकता वही है, झुकता वही है जो भरपूर होता है ना। फल यानी कि फलों से लदा हुआ वृक्ष झुका हुआ ही होता है। और उसके पश्चात देखा, अकड़े रहना कहीं तो भी कहा जाता है, झुकना ये जिंदा की निशानी है, ऐसा कुछ तो भी कहावत है। झुकना ये जिंदे की निशानी है और अकड़े रहना मुर्दे की निशानी है ना। मुर्दा क्या होता है? अकड़ जाता है ना। 2 दिन ऐसे ही रखो तो क्या हो जाएगा? अकड़ जाएगा, हिलेगा भी नहीं, डुलेगा भी। और हाथ जैसा रखेंगे, इसीलिए उसको बांध के रखते, पता है ना, पैर को बांध के रखते, हाथ को बांध के रखते। क्यों? अगर वो सीधा हो जाए या फिर ऐसा टेढ़ा हो जाए तो क्या हो जाता है? वैसा का वैसे रहता है, सीधा होता ही नहीं है। आपने कभी देखा होगा। जब ये देखो, अभी हमारे साथ में जो भाई है काफी अनुभवी लगते हैं, तो उन्होंने कभी देखा होगा कोई अकड़ा हुआ होता है तो झुकते वही जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान है। हाँ, ये वो कहावत है ना। तो अकड़ना मुर्दों की पहचान, तो इसीलिए कहा गया कि झुकना। तो इसीलिए नम्र व्यक्ति की मुख्य निशानी है भावनिक परिपूर्णता। वो संपन्न होता है और वो स्थिरता उसमें आती है। उसके पश्चात है सहनशीलता का अर्थ क्या है? क्या करना है? सहनशील होना अर्थात क्या है? सहनशीलता क्या है? हमें उदाहरण दिया गया कि एक फलों से लदा हुआ पेड़ है, उसको किसी ने पत्थर मारे, ये उदाहरण हमको दिया जाता है। तो यह कठिनताओं का सामना करने और गुह्यता और परिपक्वता से बदलने की आंतरिक शक्ति है। गुह्यता और परिपक्वता से, देखो सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो उसको आप सहन करेंगे, भी कर रहे कि भाई अरे भाई ऐसे नहीं, ऐसा होता है, आप भले कर रहे हो, हम सहन जरूर करेंगे, लेकिन आप इसको बदलो। तो वो क्या धीरज से कठिनाइयों का सामना करते हैं और पूरी परिपक्वता के साथ उसको बदलने की कोशिश करते हैं। महात्मा गांधी ने क्या किया? साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, हाँ ना खड़ग बिना ढाल तूने क्या किया? भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करा दी। तो उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया, युद्ध नहीं किया, फिर भी स्वतंत्रता। क्यों? क्योंकि सहनशील बने। ठीक है, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरे गाल भी सामने कर दो, ऐसा उनका कहना था। तो ऐसा तो नहीं करना है वास्तव में, लेकिन समझाना है भाई यार ऐसा गलत कर्म नहीं करना। उसके पश्चात है प्रतिकूल प्रसंग में भी कौन सी तत्व जीवन के लंबे समय तक विश्व में समाधान पूर्वक लागू होती है। प्रतिकूल प्रसंग में भी कौन सी तत्व क्या होता है? इसमें यहाँ पर हेमा और लेना है, वो देना और लेना है यहाँ पर ना, प्रिंट मिस्टेक, हेमा और लेना लिखा हुआ है, देना और लेना। प्रतिकूल प्रसंग में कौन सी तत्व जीवन में लंबे समय तक विश्व में समाधान पूर्वक लागू है, पहले से आज तक चलती आ रही? देना और लेना। कौन से कर्म सेवा में नहीं गिने जाएंगे? कौन से कर्म सेवा में नहीं गिने जाएंगे? अपना कर्तव्य। अब वो देखो, इट्स योर ड्यूटी, यानी कि अगर एक डॉक्टर है और वो डॉक्टर ने इलाज किया तो उसका क्या है? वो कर्तव्य है, ड्यूटी, कर्तव्य। लेकिन ड्यूटी में उसने सेवा को भी, यानी कि जैसे उसका ड्यूटी टाइम पूरा हो गया,
हाँ, डॉक्टर का ड्यूटी करने का टाइम पूरा हो गया, अभी वो घर जा रहा है और एक इमरजेंसी केस आई, उसको तो घर जाना है, उसका तो टाइम हो गया, तो ये तो नहीं कहेगा ना मैं घर जा रहा हूँ, अभी अभी अगला डॉक्टर आएगा तो अब देखेगा। ऐसा अगर वो करता है तो उसने कर्तव्य कर लिया, लेकिन उसने सेवा नहीं की, समझा? तो ऐसा भी है, भले अगर वो उसके एडिशनल टाइमिंग में वो कार्य कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। फीस नहीं ली और पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया तो क्या हुआ, सेवा हुई। सेवा। हाँ, लेकिन अब ट्रीटमेंट देना उसका कर्तव्य है, पैसा लेकर के ट्रीटमेंट दिया उसको, तो वो सेवा नहीं, वो उसका कर्तव्य। ठीक है, समझ में आया ना? कर्तव्य करना ये सेवा में नहीं गिना जाए। प्रभावशाली बुद्धि अर्थात आंतरिक प्रकाश से जटिलता को नष्ट कर निष्कर्ष तक लाने वाली बुद्धि प्रभावशाली। अब ये आंतरिक प्रकाश किसको कहा जाएगा? इट इज अ विजडम, यानी कि हम अपने ज्ञान के आधार पर क्या करते हैं, जटिलता, यानी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, उसकी जटिलता है कि क्लिष्ट है, इस दूसरे से जुड़ी हुई है, एकदम से खिचड़ी मिचड़ी जैसा है ना, उसकी जटिलता है, कैसे आंसर निकाले समझ में नहीं आ, फिर भी उस जटिलता को नष्ट करके सही निर्णय यानी कि निष्कर्ष तक, सही निर्णय अर्थात निष्कर्ष तक पहुंचना, उसको क्या कहा जाएगा? प्रभावशाली बुद्धि। और जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं उनके पास में क्या है? प्रभावशाली बुद्धि, कठिनाइयों को सहजता से सॉल्व कर। जैसे बीरबल को कहा गया, बीरबल को क्यों कहा गया बुद्धिवान? क्योंकि वो क्या करता था, जटिल क्वेश्चन को भी सॉल्व करता था। जब हमारा अस्तित्व अधोरेखित उद्देश्य है तो क्या प्राप्ति होती है? जब हमारा अस्तित्व अधोरेखित उद्देश्य है तो हमें क्या प्राप्ति होती है? हमारा जीवन का जो उद्देश्य है तो हमें वो कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होती है और हमारे अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है। उसके लिए कोई ऑप्शन दिए हुए होंगे, वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं। हम जो भी निर्माण करते हैं शुरुआत कहाँ से होती है? अभी अभी हमने देखा, हम कुछ भी करते तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? विचारों से। सेवा के लिए उच्च लक्ष्य रख जीवन से क्या प्राप्ति होगी? क्या प्राप्ति होगी? समाधान। सेवा के लिए उच्च लक्ष्य रख जीवन से क्या प्राप्ति होगी? सेवा का उच्च लक्ष्य रखेंगे तो अपने आप रास्ता मिलता जाएगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा। ज्यादातर लोग कौन सी बात में अधिक कठिनाई मानते हैं? जीवन का ध्येय निश्चित करना, जीवन का उद्देश्य, जीवन का ध्येय निश्चित करना है सबसे कठिन है। क्यों कठिन है? क्यों है कठिन? वो समझ नहीं पाते कि अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है हमें। देखो आज तक जितने बेचारे बूढ़े लोग भी हो गए होंगे, फिर वे ये किया वो किया, समाधान ही नहीं मिल रहा। ये करना वो करना कुछ भी नहीं कर, समझ नहीं पाए जीवन में करना क्या है। जीवन पूरा भी हो गया तो भी समझ नहीं पाए। तो सबसे कठिन बात क्या करना चाहिए, है ना? तो जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर, तो हमें डिसीजन लेने में सबसे कठिनाई का बात यह थी मैंने क्या करना है। जैसे हम 10th के बाद में सोचते हैं मैंने कहाँ जाना है ना, तो वो डिसाइड करना बहुत कठिन बात। शुरुआत सफलता पूर्वक आध्यात्मिक जीवन के लिए कौन सी बातों का पूर्व त्याग करना होगा? कौन सी बातों का त्याग करना पड़ेगा? पैसे का, घर का, जीवन का, है ना, कपड़ों का, ऐसा करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। देखो ब्रह्मा कुमारी क्या मांगता है? खोटे सिक्के मांगता है, यानी कि कौन? विकारों का, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब खोटे सिक्के, इनका वो क्या करता है? त्याग करते हैं। तो हमें जीवन का त्याग नहीं करना है, हमें घर बार का त्याग नहीं करना है, कर्तव्यों का त्याग नहीं करना है, लेकिन हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, विकारों का त्याग। व्यक्ति की पवित्रता कैसे प्रकट होती है? कैसे प्रकट होती है?
एक व्यक्ति दैवी गुणों वाला व्यक्ति है, कैसे समझेगा? उसके विचारों से, उसके विचारों से, उसके स्वभाव से, सकारात्मक उसके विचार। कर्मों से। ठीक है। उसके पश्चात भी हम 10-15 मिनट ही लेंगे। काफी सारे क्वेश्चन है, 300 साढ़े 300। अभी समझ में आ रहा है आपको किस तरीके से पढ़ाई करना है? सर एक क्वेश्चन है। आपको इस तरीके, हाँ सर एक पूछो। क्वेश्चन है, आपका हाँ? जो चैप्टर है ना, हाँ एंट्रोपी और एंट्रोपी, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। क्या? अभी थोड़ा सा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, दोबारा पूछो। हेलो, दोबारा पूछो अमृता बेन। आवाज ब्रेक हो रही है, नेटवर्क में आइए प्लीज। चलो, उनका संपर्क शायद टूट गया हमसे, और सवाल पूछेंगे बाद में आएंगे तब। आप बहन जी, आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा होगा ना? तो आप थोड़ा सा नेटवर्क में आएंगे तो पूछिए दोबारा। अच्छा, उसमें एंट्रोपी वगैरह उन्होंने कुछ वर्ड कहा है, वो एक फॉरेन कंसेप्ट है। तो अगर उसमें कहा जाए तो तनाव तनाव होता है ना, टेंशन, यानी कि एंजाइटी। तो उसमें वो कंसेप्ट है। थोड़ा अगर आप आगे पीछे का पढ़ेंगे तो उसमें अंदाज आपको आ जाएगा कि वो एक प्रकार से एक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में हम कैसे अपने, यानी कि एक उसको नाम दिया हुआ है। हाँ, तो उसके आधार पर हमें चलना होता है, अपने आप की स्थिति को, वो परिस्थिति को बताया हुआ है उसको। ठीक है, आगे हम चलते हैं। प्रत्येक सजीव विश्व की अवस्था का परिचय रचयिता है। कौन? प्रत्येक सजीव विश्व की अवस्था का रचयिता है। तो इसमें थोड़ा सा, ये किसका सेंटेंस है? ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। प्रत्येक डॉक्टर सजीव विश्व की राधाकृष्णन अवस्था। का। ये किसी का सेंटेंस है, तो वो किसका है? डॉक्टर राधाकृष्णन। जगत के लोकाशिकी करना, जगत के लोकाशिकी करना अभिमानी अहंकारी मादकता में क्या जाते हैं? थोड़ा क्वेश्चन में प्रिंट मिस्टेक्स बहुत सारी है। जगत के थोड़ा क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रही। चलो ठीक है, कोई बात। मराठी में है किसी के पास ये क्वेश्चन? मराठी, इंग्लिश? पूछिए सर। 77 का बताइए। भाई, अभी हम अगली बारे में देखेंगे। आप लास्ट में भले मुझे डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, ठीक है? आप पीछे ना ले जाइए मुझे, ठीक है? 77 लिख के रखिए, लास्ट में मैं पूछूंगा तब, ठीक है? क्योंकि अभी पीछे जाना ठीक नहीं। कुछ लोग सोचते हैं जब तक पकड़े न जाए तब तक गलत कर्म करना सही है। इसे क्या कहा जाएगा? चोरी जब तक पकड़े न जाए तब तक करते रहो, क्या कहा जाएगा इसको? अनैतिक, अभी व्यभिचारी व्यक्ति, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति है ना, और वो अपने कर्मों से लाचार, चोर को चोरी करने की आदत है ना। हाँ, एक आदत पक्की बन जाए तो उसको छोड़ना मुश्किल। किस बात को आध्यात्मिकता मिटा देती है? या फिर ता होना चाहिए। किस बात को आध्यात्मिकता मिटा देती? दुख दर्द को आध्यात्मिकता मिटा देती है ना। अशांति को आध्यात्मिकता मिटा देती है। इसके पश्चात है, जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास क्या दिलाता है? क्या दिलाता है? मन पर नियंत्रण। जीवन में आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास, आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास, ये वास्तव में क्या है? मन के विचारों को शुद्ध विचारों में परिवर्तित करना और शुद्ध विचारों की ओर ले जाना। हमारे मन को हम क्या सोचे, ये हम पक्का करके उसके ऊपर ही चले तो ये मन का नियंत्रण अपने आप हो जाता है।
किस अनुसार सुख और दुख का अनुभव करते हैं? किस अनुसार करते हैं? कर्तव्य के अनुसार। सुख और दुख का अनुभव। तो थोड़ा सा इसका रिलेशन मुझे समझ में नहीं आया, फिर भी आप ध्यान में रखना। आत्मा किस अनुसार सुख और दुख का अनुभव करती है? विचारों के कर्तव्य अनुसार। यहाँ पर थोड़ा यही थोड़ा इसका रिलेशन मुझे समझ में नहीं आया। बुक में शायद कोई सेंटेंस होगा, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आत्मा किस अनुसार सुख और दुख का अनुभव करती है। तो एक हमने देखा ना कि अपेक्षा, आशा, है ना, और कर्तव्य, जैसे दूसरे ने मेरे साथ में ये करना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। यानी कि बूढ़े माँ बाप समझेंगे मेरे सभी बेटों ने या फिर मेरे बच्चों ने मुझे आदर पूर्वक मेरे घर, अपने घर में रखना चाहिए, हमारी संभाल करनी चाहिए, तो उनका कर्तव्य है वो। अगर वो अपना कर्तव्य पूरे करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, वो अगर कर्तव्य पूरा नहीं करते तो मुझे दुख मिलेगा। तो ये दूसरों के कर्तव्य, सुख और दुख का अनुभव कर दूसरों पर डिपेंड हो गया ना। वास्तविकता हम अपने विचारों के आधार पर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। फिर भी कई बार लोग दूसरों के आधारित रहने की वजह से दूसरों के कर्तव्य पूरा करने या न करने के आधार पर सुख और दुख का अनुभव करते हैं। उसके पश्चात है मौलिक और नैतिक व्यवहार की चाबी क्या है? जागरूक अवस्था। मतलब क्या है ये जागरूक अवस्था? यानी कि सोने के बाद में और नैतिक नहीं रहते, जागने के बाद में रह जाते हैं क्या? जो भी चोरी करता कॉन्शियस माइंड रहना ना। हाँ, कॉन्शियस माइंड। अभी जागरूक अवस्था ने कॉन्शियस माइंड बोला, मौलिक और नैतिक व्यवहार की चाबी कॉन्शियस। अब मुझे बताओ, चोर कॉन्शियस माइंड में नहीं होता क्या? अपने कर्म के प्रति जागरूकता। देखो, जागरूक अवस्था अर्थात यहाँ पर इसका कंसेंट यानी कि रिलेशन होगा हमारे अंतर मन की आवाज। चोर भी कोशिश करना है, डिसाइडेड है उसका, उसको ये पता है कहाँ क्या हो रहा है, आवाज आ रही है, ये हो रहा है, कॉन्शियस है। अनकॉन्शियस है क्या? सोया हुआ है क्या? लेकिन जागरूक और कॉन्शियस कौन सा है? इनर, इंटरनल वॉइस, इनर वॉइस। ठीक है, समझ में आया? तो ये जागरूक अवस्था का ये यहाँ पर कंसर्न ये है कि अंतर्मन की आवाज, मौलिक और नैतिक व्यवहार की चाबी अंतर्मन की आवाज, जागरूक, अंतर्मन जागरूक। आध्यात्मिकता को बढ़ाने की अगली सीढ़ी क्या है? मेडिटेशन। मेडिटेशन, ध्यान और धारणा। मेडिटेशन। आत्मसम्मान को उभरने के लिए क्या जरूरी है? स्व को जागरूक करना, स्व जागरूक होना, अर्थात स्व हमारा अंतर्मन जागरूक होना। तब आत्मसम्मान, मैं तो ये अच्छा आदमी हूँ, मैं तो वही अच्छे कर्म करूंगा, बुरे कर्म करना मेरा जो है वो कर्तव्य नहीं है, वो मेरे लिए बुरा है। तो ये सब अंतर्मन जागरूक, अंतर्मन की आवाज आएगी तब, स्व जागरूक होगा तब। ठीक है, उसके पश्चात है आध्यात्मिक के तत्व। आध्यात्मिकता के तत्व कौन से विचारों पर आते हैं? आध्यात्मिकता अर्थात क्या है? विवेकपूर्ण तार्किक अवस्था है। तार्किक अर्थात फिलोसॉफिकल, तत्व, तर्क, तर्क और वितर्क, तो विवेकपूर्ण है। ऐसा ही नहीं भाई मैं ये अंदाज लगाता हूं कि जो है वो तारे, जो है वो तारे आकाश में लटके हुए, तो ये क्या हुआ? तर्क हुआ, लेकिन उसके पीछे कोई विवेक, जब तक नहीं खोज हुई तब तक क्या कहा, ऐसा ही। लेकिन जब साइंटिफिकली आया तो क्या हुआ? उसके आधार से, हाँ ये भी है। फिर हमने ये तर्क लगाया कि सूरज भी एक तारा है, अब पता चला जब हमने खोज लगाई खगोल की। तो इस प्रकार से विवेकपूर्ण और तार्किक विचारों पर आधारित। हमें मृत्यु का भय कब लगता है? कब लगता है मृत्यु का भय? स्वयं को हम जब शरीर समझते हैं और अपने आप को आत्मा समझेंगे तो मृत्यु का भय नहीं लगेगा क्या फिर? क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, हाँ सही ज्ञान होगा।
देखो, गाड़ी और ड्राइवर, गाड़ी चला रहे आप, बीच में ही शॉर्ट सर्किट हो गया गाड़ी में, गाड़ी जलने लगी, ड्राइवर क्या करेगा? भाग जाएगा उसमें से, गाड़ी को जलने देगा। तो हम भी क्या है, ये शरीर को चलाने वाली आत्मा है। अब गाड़ी को अगर तकलीफ हो गई है, गाड़ी अगर बीमार हो गई है, तो एकदम से अगर वो यानी कि अंतिम स्टेज पर आने वाले, तो ड्राइवर क्या करेगा? बाहर ही जाएगा ना। तो इसीलिए हम त्रयस्थ बन जाए, अनासक्त बन जाए। इसके पश्चात है स्वयं के गुणों और शक्तियों की उड़ान से परिचित व्यक्ति को क्या कहा जाता है? आध्यात्मिक व्यक्ति। स्वयं के गुणों और शक्तियों की उड़ान से, ये उड़ान चाहिए या फिर खड़ान हो गया, उड़ान से परिचित व्यक्ति को क्या करते हैं, क्या कहते हैं? यानी कि गुण और शक्तियों की जो ऊंचाइयां है उसको प्राप्त करने वाला व्यक्ति क्या है? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक विकास से स्वयं को अंदर से पौष्टिक बनाना और आंतरिक ऊर्जा को पुनश्च पूर्ति करना, यह बातें किस पद्धति में होती है? मेडिटेशन में होती है। आध्यात्मिक विकास से स्वयं के अंदर से पौष्टिक बनाना, अंदर से पौष्टिक बनाना अर्थात पौष्टिक आहार लेना नहीं, वो बाहर शुद्ध विचारों से पौष्टिक बनाना, आंतरिक ऊर्जा पुनश्च पूर्ति करना। आंतरिक ऊर्जा जैसे हमने कहा ना, शुद्ध विचार, तो शक्ति को प्राप्त कराते। उसके पश्चात है अपने आध्यात्मिकता का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? दूसरों के सेवा करना। अपने आप की नहीं, क्या अपनी आध्यात्मिकता का उपयोग किसके लिए करना चाहिए? स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए और दूसरों की सेवा के लिए, दोनों के लिए भी करना चाहिए। लेकिन आपको आंसर में आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरों की सेवा के लिए, इसका ही चयन करना पड़ेगा। उसके पश्चात है आध्यात्मिकता धर्म सीमाओं से पार सभी मनुष्य को वेष्टित है। इसका अर्थ क्या है? वेष्टित यानी कि उन्होंने कवर कर लिया है। आध्यात्मिकता धर्म सीमाओं से पार है, विश्वव्यापक। क्योंकि धर्म जो है वो विश्वव्यापक नहीं है। अभी आप कैसे क्रिश्चियन धर्म सभी देशों में पाया जाता है? नहीं। लगभग विश्व के सबसे ज्यादा देशों में क्रिश्चियन धर्म पाया जाता है। मुस्लिम धर्म भी बहुत कम जगह पर आपको मिलेगा, हिंदू धर्म तो उससे भी कम मिलेगा, है ना। सिख धर्म उससे भी कम मिलेगा। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि धार्मिक भावनाएं या धर्म की जो सीमाएं हैं वो कुछ लोगों तक सीमित है। मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म या फिर बाइबल को नहीं मानेंगे, वो तो हर एक व्यक्ति अपने धर्म की ही धर्म शास्त्र को मानता है। लेकिन आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी हर धर्म के अंदर है, तो वो हर कोई मानता है, इसीलिए स्पिरिचुअलिटी विश्वव्यापक है। अच्छा, किस कारण आपके आंतरिक जगत में सूक्ष्म चैतन्यता प्रफुल्लित होती है और दिव्यता के साथ संबंध बढ़ता है? आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता के आधार पर होता है। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या करता है? आंतरिक जगत में आगे बढ़ता है। हम मनुष्य आत्मा को अपने कर्म अनुसार सुख दुख का भोग किस द्वारा अनुभव होता है? शारीरिक भोग के माध्यम से। आत्मा अगर शरीर को छोड़ दे तो उसको सुख और दुख मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे ये बताओ कि माध्यम होना चाहिए ना, कोई भी चीज करने का माध्यम होना चाहिए। तो इसलिए ये शरीर एक माध्यम है, तो माध्यम ही नहीं है तो उसका एक्शन और रिएक्शन नहीं होगा, तो अकर्म हो जाएगा। अच्छा, मनुष्य आत्मा को अपने कर्म अनुसार सुख दुख का भोग इस द्वारा अनुभव होता है, शरीर के माध्यम। उसके पश्चात देखा रोज मार्शे के जीवन में
सत्यता पवित्रता का सही आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास क्या इसमें दिया हुआ है, क्या दिखाता है? शक्ति की प्राप्ति। जीवन में सत्यता पवित्रता का सही आंतरिक आध्यात्मिक अभ्यास क्या दिखाता है? शक्ति की प्राप्ति। दिव्यता और शक्ति की प्राप्ति। ईश्वरीय सेवा में ईश्वर के गुणों और कर्तव्यों के याद रखते हुए कार्य करना क्या है? ईश्वर सेवा में ईश्वर के गुणों और कर्तव्यों को याद रखते हुए कार्य करना क्या है? आत्म अभिमानी बनना। देखो, ये है कर्मयोग। क्या है ये? कर्मयोग। दूसरा है आत्म अभिमानी, क्योंकि अपने आप को शरीर नहीं माना, आत्मा माना और आत्मा समझ करके ईश्वर को, परमात्मा को समर्पण क्या किया, याद किया, समर्पण किया, याद किया, तो उसको आत्म अभिमानी यानी कि आत्मिक अभिमानी स्थिति कहा जाए। कौन हमारे जीवन की सभी गतिविधियों में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन? चेतना। चेतना अर्थात आत्मा। चेतना अर्थात आत्मा, कॉन्शियस, जिसको हम क्या कहेंगे? आत्मा, शक्ति कहेंगे। मनुष्य कर्म का प्रारंभ और समापन कैसे करता है? लेते और देते। देखो, मनुष्य कर्म का प्रारंभ और समापन, प्रारंभ करता है लेकर और समापन करता है देकर। तो उल्टा भी हो सकता है। अगर प्रारंभ देने से किया तो लेकर उसका समापन करना पड़ेगा। अगर प्रारंभ लेने से किया तो देकर समापन करना पड़ेगा, है ना? किसी को दुख दिया तो दुख क्या होगा? किसी को दुख दिया तो क्या होगा? आगे चलकर के दुख मिलेगा, है ना? अगर किसी को सुख दिया तो आगे चलकर के सुख मिलेगा। अगर किसी ने आपको दुख दिया आज, पहले भले आपने उनको नहीं दिया होगा, तो अनजाने में उसको आप अगले इसमें क्या करोगे? रिटर्न करोगे वो, ठीक है ना? तो ये होता है। खुशी देने से खुशी मिलती है, यह कौन से नियम के अनुसार होता है? न्यूटन का क्रिया और प्रतिक्रिया का। Where there is action, there is a opposite reaction. न्यूटन का क्रिया और प्रतिक्रिया का। इसीलिए खुशी देना तो खुशी मिले, दुख दिया तो दुख मिले। जब एक ऊर्जा का अवस्था से दूसरी अवस्था से रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा की उस रूप की मात्रा की हानि होती है। तो उसको क्या कहा जाता है? जब एंट्रोपी का नियम कहा गया। अभी किसी बहन ने कहा ना, किसी बहन ने पूछा था एंट्रोपी क्या चीज है? हमने ये कहा था कि वो एक अवस्था है। हाँ, ये एक अवस्था है। देखो, यहाँ पर आपका जवाब मिल जाएगा। जब एक ऊर्जा का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में रूपांतरण होता है, तब ऊर्जा की उस रूप की मात्रा की हानि होती है। यह नियम है, इसको कहा जाता है एंट्रोपी। यानी कि इसमें एक अवस्था है कि जब हम काम करते हैं। अभी मैं आपको साइंटिफिक एंट्रोपी का उदाहरण बताता हूँ। ताप गति, एंट्रोपी। देखो, आपने पानी गर्म किया, पानी गर्म करने के बाद में उसमें अगर आपने मीटर डाल दिया, तापमापी, उसका डिग्री है 100 डिग्री, 100 डिग्री पे वो उबल रहा है। अब क्या, वो गर्म पानी में एक ठंडा पानी का गिलास रख देना है। गैस बंद करके ठंडा पानी का गिलास उसमें रख देना। उसके बाद में क्या होगा? ठंडा पानी का गिलास गर्म हो जाएगा। अब पानी को अगर आप करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? कितना? उतना ही मिलेगा कि जितना उबल रहा था उतना? नहीं मिलेगा, कम मिलेगा। देखो, आपने समझ लो बैटरी में एनर्जी भरी, है ना? बैटरी में एनर्जी भरी तो उतनी की उतनी एनर्जी वो यूज होगी क्या? नहीं होगी। उसमें कुछ तो भी लॉस होता है, एनर्जी लॉस होती है। जैसे पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी आई, वहां से भेजी,
तार से आती है ना हमारे घर में। तो जब आती है तो भेजी हुई जितनी है, समझ लो भेजी हुई 100 है, तो मिलती कितनी है? 99। 90 मिल जाती है। टेन कहाँ गई? है ना, लॉस हो गया। तो इसको कहा जाता है एंट्रोपी का नियम। ये एक अवस्था है हमारी, जब हमें परिवर्तन किया हुआ, अब यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है, लेकिन ये एक प्रकार की एंट्रोपी है। जब हम ये कार्य करते हैं वो कार्य उतनी इंटेंसिटी से नहीं आता, उसमें कई लॉस होता है। तो आध्यात्मिक ह्रास एंट्रोपी में मनुष्य आत्मा का परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन पवित्रता से अपवित्रता, अपवित्रता से दोबारा पवित्रता में परिवर्तन होता है। कौन सा नियम विश्व की घड़ी में एवं जीवन की हर घड़ी में एक जैसा लागू होता है? विश्व की घड़ी, तो पुरानी घड़ियां मालूम है, पेंडुलम वाली। हाँ, पेंडुलम वाली जो जो 1 बज गया तो 1 घंटा बजाती थी, है ना। वो आपने कोई फिल्मों में या उसमें देखा होगा, कर्तन करके आवाज करती थी जितने, और उसका पेंडुलम नीचे हिलता रहता था। तो वो आध्यात्मिक उसमें कौन सा नियम विश्व की घड़ी में और जीवन की हर घड़ी में एक जैसे लागू होता है? एक्शन रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया, है ना, कारण और प्रभाव, एक्शन और रिएक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट, वो उसमें सेम लागू होता है। उत्क्रमण यानी एंट्रोपी में किसी सवृत्त तंत्र में ऊर्जा संचरण कैसे होता है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर होता है। क्यों? जैसे पानी गर्म कर दिया, क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। पानी गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा। अच्छा, फ्रिज में रख दिया वही पानी और बहुत उसको बर्फ बना दिया और बाद में निकाल, क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? गर्म किया तो ठंडा हो जाएगा, ठंडा किया तो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो ये है उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर, है ना, समझ में आया ना। लेवल से लो लेवल की ओर उसका संक्रमण होता है, संकेंद्रण होता है, क्योंकि कुछ चीजें इटर्नल ट्रुथ है। चीजें क्या है? इटर्नल ट्रुथ। आत्मा क्या है? अच्छा मुझे बताओ, एक नॉर्मल आत्मा कैसी है? पापी है, पुण्यवान है, कैसी है? कैसी है? शुद्ध है। शुद्ध है, ना पापी है ना पुण्यवान है, वो शुद्ध है, यानी कि क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो वो शुद्ध है, इसीलिए वो नॉर्मल, जैसे पानी है की ओर ही जाएगा, कुछ भी कर लो, वो आत्मा जो है वो शुद्धता की ओर ही जाएगी, उसका जो दिशा है वो उसी ओर जाएगी। तो इसमें कहा कि हाँ, विचारों, मूल्यों, शक्तियों में आई कमी को दूर करने के लिए क्या? ईश्वर से संबंध जोड़ना। तो क्या होगा? तो क्या होगा? ईश्वर से संबंध, ईश्वर से शक्तियाँ प्राप्त हों। ईश्वर से संबंध जोड़, सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी।
2 मिनट वेट कीजिए। ओम शांति। सर का शायद नेटवर्क लॉस हो गया। 2 मिनट वेट। ओम शांति। आवाज आ रही मेरी आपको? हाँ भाई, हेलो। हाँ हाँ सर। आ रही है। हाँ, पहले पहले शायद कनेक्शन ये हो गया था। तो हमने गर्म पानी का ग्लास रख दिया ठंडे पानी, सॉरी, ठंडे पानी का ग्लास जो है वो गर्म पानी में रख दिया, तो क्या होगा? क्या होगा ठंडा अमित हो भाई? जाए। हाँ, पानी ठंडा हो जाए। कौन सा पानी? जो गर्म पानी है वो ठंडा होगा या ठंडा पानी गर्म हो जाएगा? दोनों भी एक्शन होंगे, है ना? आपको दो। समझ में आ रहा होगा? तो देखो, ईश्वर जो है वो ऊर्जा का स्रोत है, और वो जो ईश्वर है उससे हम इन सभी मूल्यों, विचारों, शक्तियों को हम लेते हैं, तब हमारे अंदर वो आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो उसका स्रोत है। गुण, ज्ञान, शक्ति, प्रेम, आनंद, मूल्य, इनका वो स्रोत है। तो इसीलिए उनसे क्या होगा, हमारा संबंध जोड़ने से हम में भी वो आ जाएगा। इस विश्व में अचानक बाय चांस ऐसा कुछ भी घटित नहीं होता। हर घटना के पीछे उसका कुछ कारण अवश्य होता है। यह कौन सा नियम के आधार पर है? कारक और प्रभाव के नियम के आधार पर। कारक और कॉजेस एंड इफेक्ट, है ना? तो इसके आधार पर है। भौतिक दृष्टि से मनुष्य किसको अधिक महत्व देता है? किसको? भौतिक रूप से जनरली मनुष्य किसको, यानी कि हम क्या मान कहते हैं कि हमें तुरंत तुरंत चाहिए, तुरंत तुरंत, यानी कि हमने कुछ काम किया तो उसका तुरंत रिएक्शन होना चाहिए, यानी काम करो पैसा लो, ऐसा, है ना? जैसे हम आग जलाई, पानी गर्म होना चाहिए, एक्शन एंड रिएक्शन। कई बार क्या होता है, ऐसे कर्म होते हैं जो लंबे करने पड़ते हैं, है ना? अपने बच्चे का जीवन यशस्वी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? काफी समय तक उसको बड़ा करने तक, 20-25 साल तक उसको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, अनुभव देने पड़ेंगे, रोज उसका ट्रेनिंग। बाजार में जाओ तब भी ट्रेनिंग, घर में रहो तब भी ट्रेनिंग, स्कूल में जाओ तब भी ट्रेनिंग, कैसे खेलना, कैसे कूदना, सब सब सब, ये करोगे तो वो होगा, ये सब होता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा? तात्कालिक परिणाम के ऊपर नहीं, लेकिन लंबे परिणाम के ऊपर उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर काफी समय हो चुका है, 9:50 तक पहुंच गए हम लोग, 10-20 मिनट आगे चले गए। आप अभी अगले इसको करेंगे, ठीक है? आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप ओम पूछ शांति भाई। सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, 2 मिनट में। रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं भाई इसका। रिकॉर्डिंग मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने इसका लिंक दिया हुआ है, वो भाई जरूर भेजे। हाँ, उसको है प्लीज, ना कोई यहाँ पर? रिवीजन हो जाएगा भैया फिर। हाँ हाँ, इतना तो हो ही जाएगा, लेकिन ये 1/3 ही हो गया, अभी तो काफी हुई। 2 गुना और बाकी है 3 में। ठीक है, जो हुआ उसका रिकॉर्डिंग भेज दो। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम ठीक है, शांति। पढ़ो, ओम अच्छा, आपको शांति। बेस्ट लक। और ओम शांति। ओम शांति। शांति भाई, ओम ओम शांति। शांति।
ठीक है।